हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी सेकेंड ईयर की सीरीज़ में कंटिन्यू कर रही हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एकाइनोडर्मेटा पार्ट 3। लेट्स कंटिन्यू टुडेज टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एकाइनोडर्मेटा। पहले भी हम इसका जो पार्ट देख चुके हैं, आज मैं जो कंटिन्यू कर रही हूँ, इसीलिए मैंने एक ब्रीफ आइडिया दिया है आपको। एकाइनोडर्मेटा की दो सब फाइलम्स थे, पल्मेट्रोजोआ और यूलिथ्रोजोआ। लिथ्रोजोआ की जो थी फोर क्लासेस थी, एस्टेरॉइडिया, ऑफियूरॉइडिया, होलोथ्रोइडिया, एकाइनोइडिया। आज हम यहाँ तक जो है क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं एस्टेरॉइडिया की सब क्लास सोमेस्टेरॉइडिया और यूस्टेरॉइडिया और उसके ऑर्डर्स, पहले फेनेरोजोनिया, स्पिन्यूलोसा और फॉर्सिपुलेटा के बारे में डिस्कस करूँगी। उसके बाद जो है एकाइनोइडिया की जो है सब क्लासेस के बारे में डिस्कस करूँगी। तो पहले हम बात करते हैं सोमेस्टेरॉइडिया और यूस्टेरॉइडिया को। मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है क्योंकि इसमें कुछ बस इतना ही डिफरेंस है, दे आर फॉसिल्स स्टार और दे आर लाइव स्टार्स। ये इनको हम लिविंग स्टार्स बोलते हैं। यूस्टेरॉइडिया का यू का मतलब भी होता है ट्रू, इन्हें ट्रू स्टारफिश की कैटेगरी में रखा गया है। तो जो ये होते हैं लिविंग स्टार्स हैं और सोमेस्टेरॉइडिया जो है वो हमारे फॉसिल स्टार्स हैं। तो अब यूस्टेरॉइडिया की जो तीनों ऑर्डर्स हैं जिनके नाम मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं, फेनेरोजोनिया, स्पिन्यूलोसा एंड फॉर्सिपुलेटा। तो इसके यहाँ कुछ कैरेक्टर्स मैं यहाँ लिख रही हूँ। मार्जिनल प्लेट्स होती हैं, जैसे ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जो है जिनसे ये मार्जिनल स्पाइंस निकले हुए रहते हैं, उनके बेस पर जो है वो मार्जिनल प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। तो वो लेकिन ज़रूरी नहीं है सभी के अंदर प्रेजेंट हो, लेकिन फेनेरोजोनिया के अंदर जो है मार्जिनल प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। मार्जिनल स्पाइंस तो सभी में प्रेजेंट हैं, लेकिन मार्जिनल प्लेट्स केवल फेनेरोजोनिया के अंदर प्रेजेंट है। स्पिन्यूलोसा और फॉर्सिपुलेटा दोनों के अंदर जो है मार्जिनल प्लेट्स एब्सेंट हैं। अब बात करते हैं पेपुली और गिल्स, और हम इन्हें डर्मल ब्रैंकी भी कहते हैं, जो कि रेस्पिरेशन में इनको हेल्प करती है। तो जो डर्मल ब्रैंकी हैं वो फेनेरोजोनिया के अंदर केवल ऑन एबोरल सरफेस। मैंने जब जनरल कैरेक्टर्स बताए थे तो बताया है इसमें कि इसके अंदर दो सरफेस होती हैं, ओरल एंड एबोरल। जहाँ जिस साइड माउथ प्रेजेंट होता है वो ओरल सरफेस होती है, उसके अपोजिट वाली जो है वो एबोरल सरफेस होती है, मीन्स मुख सतह और अपमुख सतह। तो यहाँ पर जो गिल्स हैं या पेपुली हैं या हम डर्मल ब्रैंकी हैं, वो केवल एबोरल सरफेस पर प्रेजेंट होती हैं, जबकि स्पिन्यूलोसा के अंदर दोनों सरफेस पर प्रेजेंट है और फॉर्सिपुलेटा के अंदर अगेन केवल एबोरल सरफेस पे प्रेजेंट है। फिर उसके बाद पेडिसिलेरी जो है बॉडी की क्लीनिंग वगैरह इस सब में हेल्प करती हैं। तो वो भी डिफरेंट टाइप की होती हैं, लेकिन यहाँ पर सेसाइल और नॉट क्रॉस टाइप की होती हैं। मीन्स जैसे जो लास्ट आप देख रहे हैं पेडंकल, स्ट्रेट और क्रॉस टाइप, ये 3 टाइप की जो है होती हैं, और सेसाइल टाइप। लेकिन यहाँ पर केवल सेसाइल टाइप होती है, नॉट क्रॉस्ड, जो कि आपस में क्रॉस नहीं बनाती। क्योंकि जब पेडिसिलेरी इसकी हम एनाटॉमी देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि पेडिसिलेरी की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग अलग तरह के हैं। तो यहाँ पर जो पेडिसिलेरी है वो नॉट क्रॉस टाइप की नहीं होती, सेसाइल टाइप की होती हैं। यहाँ रेयरली प्रेजेंट होती हैं, लेकिन फॉर्सिपुलेटा के अंदर हमें ऑल दी 4 टाइप्स, पेडंकुलेट टाइप, स्ट्रेट टाइप और क्रॉस टाइप, सभी तरह की जो है हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद ट्यूफिट एंड सकर्स। ट्यूफिट जो कि इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, और सकर्स जो हैं वो सरफेस से अटैच होने में हेल्प करते हैं। इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा रोल जो है, इसको हम सकर्स जब हेल्प करते हैं या ट्यूफिट के थ्रू जब ये लोकोमोट करते हैं, तो हाइड्रोलिक जो प्रेशर है या हाइड्रोलिक स्केलेटन डेवलप होता है, जिसकी वजह से ही जो मूव इसके अंदर हमें लोकोमोशन दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ट्यूफिट विदाउट सकर्स होते हैं, मीन्स ट्यूफिट तो हैं बट सकर्स जो है वो एब्सेंट। लेकिन स्पिन्यूलोसा और फॉर्सिपुलेटा दोनों के अंदर जो ट्यूफिट विद सकर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनकी बॉडी पर रोज़ में अरेंज होते हैं। और एग्जाम्पल है इसका, पहला जो फेनेरोजोनिया है उसका है एस्ट्रोपेक्टन, जो कि हमें इस तरह का दिखाई देता है। सेंट्रम बस हमें यहाँ पर एक मेड्रीपोराइट दिखाई दे रहा है, और बाकी पूरी बॉडी जो है उसके अंदर मार्जिनल प्लेट्स हैं और पूरी इस तरह से कवर दिखाई देती है, और स्पाइंस जो है हमें दिखाई देते हैं।
हमारा स्पिनुलोसा का एग्जांपल है एस्टेरिना। एस्टेरिना जो है वो यहाँ पर ये सेंट्रल डिस्क है और जो इसकी आर्म्स है बहुत थिन टाइप की दिखाई देती है, लेकिन जो स्पाइंस हैं वो बहुत बड़े बड़े स्पाइंस होते हैं इसके अंदर। जबकि एस्टेरियस के अंदर जो कि एग्जांपल है फॉर्सिपुलेटा का, वो उसके अंदर हम देखें सेंटर में जो है सेंट्रल डिस्क में हमें माउथ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो स्पाइंस हैं उनका जो दोनों सरफेस पर हम देखें अरेंजमेंट, ओरल सरफेस पे तो रेगुलर होता है, लेकिन जो एबोरल सरफेस है उस पर जो स्पाइंस होते हैं वो इरेगुलरली अरेंज होते हैं। तो इस तरह से जो हमें बिखरे हुए जो स्पाइंस इस पर दिखाई देते। नाउ दी सब क्लासेस ऑफ द इकाइनोइडिया, इसकी जो 3 सब क्लासेस होती हैं, बोथ्रीसिडेरोइडिया, रेगुलेरिया एंड इरेगुलेरिया। अब इनमें हम डिफरेंसेस देखेंगे। तो यहाँ मैंने जो करेक्टर, सबसे पहले रो ऑफ प्लेट्स इन इंटर एम्बुलेक्रल एरिया, जो एम्बुलेक्रल ग्रूव होती है उसमें प्लेट्स हैं नहीं हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर केवल सिंगल प्लेट होती है, जबकि रेगुलेरिया के अंदर डबल प्लेट होती है, और जो इरेगुलेरिया है उसके अंदर जो सिंपल जो होती है एम्बुलेक्रल ग्रुप्स हैं वो सिंपल टाइप की होती हैं। उसके बाद बात करते हैं माउथ की पोजीशन। यहाँ पर जो बोथ्रीसिडेरोइडिया क्योंकि एक्सटिंक्ट फॉर्म है, केवल एक ही इसका जो जीनस है वो नोन है, दैट इज़ बोथ्रियोसिडेरस, और वो भी एक्सटिंक्ट हो चुका है। इसके लिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है। लेकिन रेगुलेरिया के अंदर जो माउथ है वो सेंट्रल पोजीशन पर होता है, और इरेगुलेरिया के अंदर सेंट्रल और डिस्प्लेस्ड दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं। मतलब वो माउथ जो है सेंट्रल डिस्क में सेंट्रल पोजीशन पर भी हो सकता है और थोड़ा सा इसेंट्रिक पोजीशन पर भी हो सकता है। उसके बाद मैड्रीपोराइट की बात करें तो यहाँ पर जो मैड्रीपोराइट है वो रेडियल होता है, जबकि रेगुलेरिया में ओरल होता है, और इरेगुलेरिया के अंदर जो है इसका भी कुछ क्लियर कट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, मे बी ओरल और एबोरल। अरिस्टोटल लैंटर्न एक जो बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है हमें, जो इकाइनोइडिया के अंदर हम देखें तो वहाँ पर जो बोथ्रीसिडेरोइडिया है उसके अंदर जो अरिस्टोटल लैंटर्न है वो एब्सेंट होता है, जबकि जिसके बारे में मैं आपको जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं वो डिस्कस किए थे तब मैं बता चुकी हूँ। रेगुलेरिया के अंदर प्रेजेंट, जबकि इरेगुलेरिया के अंदर मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट, डिपेंड्स ऑन, ये डिफरेंट ऑर्डर्स और डिफरेंट जीनस के अंदर जो है देखा जा सकता है। मतलब से हर जीनस के अंदर जो है अरिस्टोटल ऑफ लैंटर्न जो है वो प्रेजेंट नहीं है, कहीं प्रेजेंट है और कहीं एब्सेंट है। एनस की पोजीशन देखें तो एनस के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन रेगुलेरिया के अंदर एबोरल होता है और सेंट्रल पोजीशन में होता है एनस, जबकि जो इरेगुलेरिया है उसमें कॉमनली मार्जिनल पोजीशन पर थोड़ा, या हम जनरली एबोरली और मार्जिनल पोजीशन पर होता है। तो ये थे जो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बोथ्रीसिडेरोइडिया, रेगुलेरिया और इरेगुलेरिया के। तो आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच।